हेलो दोस्तों, विष्णु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्रारंभिक गणित के 21 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब उससे आगे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया हुआ है log 125 और a इक्वल टू 1/6। इसको सबसे पहले घातांक के रूप में बदलेंगे। घातांक के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बेस दिया हुआ है 125 और इसके घात में 1/6 और वैल्यू क्या हो जाएगी a। अब 125 किसकी घात है, 5 की घात 3 है और इसके पावर 1/6 इक्वल टू a। अब घात के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल टू a और 3 से काट देंगे, 3 2 या 6 तो क्या आ जाएगा, 5 पावर 1/2 इक्वल टू a। और यह 5 के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू a। अब इसको a इक्वल टू √5, ये आ जाएगा आंसर। अब इसमें देखते हैं, इसको भी सबसे पहले घातांक के रूप में बदलेंगे। तो बेस आधार क्या दिया हुआ है, 10 के पावर -3 इक्वल टू a। और 10 के पावर -3 का मतलब होता है 1 बाई, माइनस लगा है इसलिए 1 बाई और 10 के पावर 3 इक्वल टू a। और इसको और आगे लिखेंगे तो 1/11230 a। अब इसको डेसिमल में बदल दीजिए, तो डेसिमल में बदल देंगे तो आ जाएगा 0.001, यह आ जाएगा। और a, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर 0.001, ये हो जाएगा। आज यही आंसर हो गया, ये आंसर और इसका ये आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 24 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले घात के रूप में लिखना है, घातांक के रूप में लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 आधार जो दिया है 2 दिया है, इसके पावर में 4 और यह जो है x वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको क्या करेंगे, 2 पावर 4 यानी कि कितना होता है 16 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू 16, ये x की वैल्यू 16 आ गया, यह आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं 25, इसको कन्वर्ट कीजिए घात के रूप में। तो घात के रूप में करेंगे तो आधार दिया हुआ है 3, तो 3 पावर 4 इक्वल टू x। और 3 पावर 4 कितना होता है, 4 बार 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 टाइम्स, तो 81 इक्वल टू x। और यह हो जाएगा x इक्वल टू 81, ये आ जाएगा आंसर। फिर 26 नंबर के क्वेश्चन में इसमें माइनस दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस। 100 बेस्ड है, इसके पावर -1/2 इक्वल टू x और 10 पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 100 को 10 के घात 2 लिख सकते हैं। और इसकी पावर -1/2 इक्वल टू x। अब पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 इक्वल टू x। 2 से 2 कट गया और आ जाएगा 10 के पावर -1 इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू x और यह हो जाएगा x इक्वल टू 1/10, यह आ जाएगा। इस तरह आंसर आ गया। तो लॉ के क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं।
और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इस 27 नंबर के क्वेश्चन को इसको सरल करना है, यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले घातांक के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ए के पावर कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 9, ए के पावर 2 इक्वल टू 9, और यह हो जाएगा ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, क्योंकि यह रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट 9 का कितना होता है 3, क्योंकि यह 9 3 का स्क्वायर है। तो यह हो जाएगा आंसर। 28 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यह 3 डिजिट का नंबर है, और 3 डिजिट में जो पूर्णांक आएगा वह 2 आएगा, और इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो आएगा 1582, और यह वैल्यू 2.1582 हो जाएगी, और यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सबसे पहले घात के रूप में लिखेंगे। तो ए जो है घात और इसकी पावर में -1 इक्वल टू 1/2, और यह a हो जाएगा, और इसको 1/2, दोनों 1 है। तो अब 1/2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यह आंसर आ गया। इस तरह 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 30, अब इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको log 10 और log 10 दोनों तरफ दिया हुआ है, तो log को हटा देंगे, एक जैसा है इसलिए हटा देंगे, और आ जाएगा 3 पावर x प्लस 4 इक्वल टू 7 to 9, और 7 to 9 का यहाँ पर फैक्टर करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यह 7 to 9 3 से ले जाइए, 3 से, तो 3 to 6 4 और 3, फिर 3 से जाएगा 81, फिर 3 से 27 एंड 3 9 3 और 3 1। कितने टाइम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो यह हो जाएगा 3 पावर 6, और इधर 3 पावर x प्लस 4। अब देखिए दोनों तरफ आधार सेम हो गया, यानी बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, पावर को यानी घात को बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 6, और यह हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 4, और यह 6 में से 4 गया 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यह आंसर। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो प्राप्त कर सके। इस तरह यह क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से संभव है कि आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में log 9 2187 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू x मान लेंगे और घातांक के रूप में लिखेंगे। अभी तक हम लोगों ने यही सीखा कि log को घातांक के रूप में सबसे पहले लिखना है। तो इसको घातांक के रूप में लिखिए, तो 9 पावर x इक्वल टू 2187। अब 2187 को डिवाइड कीजिए 2187, फैक्टर कीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा गुणनखंड, तो 3 से ले जाएंगे, 3 7 जा, 3 2 जा और 3 9 जा, फिर
3 से ले जाएंगे तो 3 2 जा 3 4 और 3 3, फिर 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यह आ जाएगा 3 पावर 7, और इसको 3 पावर करेंगे तो 3 पावर 2 पावर x इस तरह हो जाएगा, क्योंकि आधार हमें बराबर करना है, तो आधार बराबर करेंगे तभी वैल्यू आएगी। तो यह क्या हो जाएगा 3 पावर 2x इक्वल टू 3 पावर 7, और जब आधार बराबर होता है तो पावर यानी घातांक बराबर हो जाता है, यानी 2x बराबर 7 और x बराबर 7/2। यह आंसर हो जाएगा। इस तरह यह आंसर निकल के आ गया। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए a की वैल्यू फाइंड करना है। 32 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, a और b, इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सबसे पहले घातांक के रूप में लिखिए, तो a पावर 1 इक्वल टू 10, और यह हो जाएगा a पावर 1 यानी a इक्वल टू 10। यह आंसर आ गया। इसमें देखते हैं तो यह हो जाएगा a पावर -1 इक्वल टू 1/2, और यह बन के निकलेगा 1/a बराबर 1/2। दोनों को 1 है, यानी कि दोनों का इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा a बराबर 2। यह आंसर हो गया। यह आंसर हो गया। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। आइए अब सॉल्व करते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया हुआ है log a 8 इक्वल टू 0.75। इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में इसको बदलेंगे। भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा log a 8 इक्वल टू 0.75, यानी पॉइंट की यह डेसिमल हटाकर 75 लिखेंगे, और इसके नीचे डेसिमल की जगह 1 और जितने अंक हैं उतने 0। अब यह 75 और 100 25 से कट जाएंगे तो 3 और 4 यह हो जाएगा। अब ये क्या लिखेंगे, इसको हो जाएगा log a 8 इक्वल टू 3/4। अब इसको लिखेंगे घातांक के रूप में, तो a के पावर 3/4 इक्वल टू 8 इस तरह लिखेंगे, और यह बनेगा a पावर 3/4 इक्वल टू 2 पावर 3। 8 को 2 पावर 3 लिखेंगे, और यह आ जाएगा a पावर 3/4 को इसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह इनवर्स हो जाएगा पावर के ऊपर 2 पावर 3 पावर 4/3, यानी कि यह 3/4 का क्या हो गया 4/3 हो गया। अब इसको पावर को यानी घात को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4/3, और 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पावर 4। a की वैल्यू यह आ जाएगी 2 पावर 4, यानी 2 पावर 4 मतलब 16। a की वैल्यू कितनी आ गई 16। यह हमारा आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 33 यह सॉल्व हुआ। अब इसमें यह प्रश्नावली 2.2 यह प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गई। इसमें 33 क्वेश्चन थे और 2.1 बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो गया। अब चलते हैं 2.2 की तरफ, और उसका भी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही जारी होगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम की भरपूर तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।